हेलो स्टूडेंट्स, चलो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास, है ना। आज हम लोग प्रोबेबिलिटी का चौथा क्लास कर रहे हैं। इसका पहले हम लोग 3 क्लास कर चुके हैं। सारे थ्योरी ऑलमोस्ट पढ़ चुके हैं, काफी सारे क्वेश्चन कर चुके हैं। ओके, मतलब अपना दिमाग खुल गया होगा कि कैसे प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन करते हैं, कैसे हम लोग उसमें क्या बोलते हैं उसको, सैंपल स्पेस चुनते हैं, कैसे इवेंट चुनते हैं। सैंपल स्पेस तो आराम से निकल जाता है, फिर हम लोग इवेंट उसमें से निकालते हैं और उसके बाद उसका प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। ओके, तो आज और कुछ क्वेश्चन करते हैं और इवेंट निकालने का हर कोशिश करते हैं। और ये बता दूं मैं कि प्रोबेबिलिटी का जो भी क्वेश्चन कर रहे हैं तो ये परमुटेशन कॉम्बिनेशन का भी क्वेश्चन हो सकता है ना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखो क्या है। अच्छा, ये क्वेश्चन हमारा टुगेदर का ऊपर आ गया है, ऑलराइट ना। तो परमुटेशन कॉम्बिनेशन में हम लोग टुगेदर क्वेश्चन किए थे, तो ये उसी टाइप का ही कुछ क्वेश्चन है ना। तो देखते हैं क्या बोला है। The letters of the word attraction are written down at random. Okay. Find the probability that first bit बोला all T's are together or not together, never together, no two T's are together। तो ये हमारा सवाल है। चलो स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि अट्रैक्शन में सारे लेटर तो अलग अलग नहीं है, कुछ सिमिलर भी है। तो इसीलिए क्या होता है, इनका प्रोबेबिलिटी निकालने इसका सैंपल स्पेस निकालने के लिए इसका अरेंजमेंट में क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ लेटर्स डिवाइडेड बाय सम आर अलाइक ऐसे टाइप का कंसेप्ट यूज करके करते हैं ना। तो यहाँ पे अट्रैक्शन में, इन अट्रैक्शन हम इसे बोल रहे हैं ओके। अट्रैक्शन में हमारे पास 10 लेटर्स है। ओके, इन अट्रैक्शन वी हैव 10 लेटर्स, जिसमें कि 3 तो टी है, ऑलराइट, 3 टीज आर देयर। ओके, और ए कितना ठो है, ए 2 ठो है, 2 एस, और सारे अलग अलग है शायद। ओके, क्या क्या अलग अलग है देख लेते हैं। ए टी टी आर, आर एक ठो अलग है, आर ए सी टी, सी अलग है, ऑलराइट, टी आई अलग है, ओके, ओ और एन। तो ये सब अलग अलग लेटर हो गए। तो अभी हमारे पास 10 लेटर है, 10 लेटर को मेरे को सजाना है, तो एन ऑफ एस हम निकाल सकते हैं। एन ऑफ एस हो गया हमारा 10 फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। ओके, अब बिट ए में जाते हैं इवेंट में। ओके, इवेंट करने क्या, इवेंट में हमको क्या बोला है कि ऑल टीज आर टुगेदर। तो टुगेदर का क्वेश्चन हमको पता है कैसे करना है। जो जो टुगेदर है उनको हमको एक यूनिट पकड़ना है। तो मतलब अभी यहाँ पर हमारे पास 3 लेटर नहीं है, एक लेटर ही सोचना पड़ेगा। तो ये एक, यहाँ पे 2, 3 और ये 5, 8 लेटर से। तो ओके, 8 लेटर्स को हमको सजाना है। तो एन ऑफ ई हमारा हो गया कितना, 8 फैक्टोरियल, क्योंकि 2 ठो ए है तो बाय 2 फैक्टोरियल। तो इसमें हम क्या किए कि 3 ठो टी को एक लेटर मान के किए। अब उसके बाद हमको क्या करना पड़ता है, सजाना पड़ता है क्या, जिनको टुगेदर लिए हो। तो यहाँ पे 3 टू टी है, तो इनको सजाने का एक ही उपाय है। तो अगर हम n फैक्टोरियल का यूज करें भी, तो बाय r फैक्टोरियल बाय p फैक्टोरियल भी करना पड़ेगा, सो दैट विल मेक इट 1। तो लेट्स जस्ट राइट इट, सपोज 3 फैक्टोरियल बाय, तीनों अलाइक है तो बाय 3 फैक्टोरियल। तो दिस वन इज 8 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल। ये हमारा आंसर हो गया क्वेश्चन के लिए, मतलब n ऑफ p हो गया। फिर हम प्रोबेबिलिटी ऑफ निकाल सकते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ p निकल जाएगा 8 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल होल डिवाइडेड बाय, हमारा है कितना, 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल इनटू 2 फैक्टोरियल। कैलकुलेशन यू विल हैव टू डू। ओके, कैलकुलेशन इसको कर लेना, कैसे फैक्टोरियल वगैरह हटाते हैं, दैट यू नो। ओके, सो इसको मैं थोड़ा और सिंपलीफाई करके खाली लिख देता हूँ। 10 फैक्टोरियल, सॉरी 8 फैक्टोरियल बाय 10 फैक्टोरियल। ऊपर 8 फैक्टोरियल हो गया, नीचे हमारा 10 फैक्टोरियल हो गया, और फिर यहाँ पे ये सब चले जाएगा ऊपर, ये नीचे में जो है ये सब चले जाएगा ऊपर, जो कि 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल है, या फिर 2 फैक्टोरियल को काट देते हैं ना, इंटू 3 फैक्टोरियल होता है। ओके, एंड देन कैलकुलेशन, चलो ये इतना छोटा है तो हम कर ही देते हैं इसको। दिस इज 8 फैक्टोरियल बाय 10 इंटू 9 इंटू 8 फैक्टोरियल, और ये हो गया हमारा 3 फैक्टोरियल मतलब 6। तो
तो 8 के साथ 8 कट गया फैक्टोरियल के साथ। अभी 6 में अगर काट दूंगा तो यहाँ पे ऊपर 3 आएगा, नीचे बाहर आ कितना 20, तो 3/90, 6/90 वो तो पूरा कट गया, 1/15 आ गया। गॉट इट ना। चलो पहला बिट खत्म। अब सेकंड बिट बोलते हैं, सेकंड बिट देखते हैं। सेकंड बिट बोला है कि नो टू टीज आर टुगेदर, कोई भी दो टी टुगेदर नहीं है। तो फिर ये हमारा नो टू का वर्ड सुनते ही हमारा मन में आना चाहिए क्या, इसको करने के लिए हम गैप मेथड का यूज करेंगे। गैप मेथड क्या होता है, पहले जो नो टू ऑफ देम टुगेदर बोला है उनको छोड़ना है, बाकी सबको पहले सजाना है। तो बाकी सबको सजाने का बाद उनमें हमको गैप ढूंढना है और दो ठो इधर साइड में ले लेंगे एंड लेटर्स का। तो इतना ठो जगह में हमको भरना है, इतना 2-3 ठो टी को भरना है। ओके, अगर वो अलग होता तो हम पी लेते, क्योंकि अलग नहीं है तो हमको सी लेना पड़ेगा। अगर अलग अलग लेटर होता तो हमको पी लेना पड़ता, NPR, लेकिन क्योंकि सेम लेटर है तो इसके लिए हम लोग पे सी का जगह पी का जगह सी लेंगे, है ना। चलो लिख लेते हैं अभी। क्या बोला है, नो टू टीज आर टुगेदर। पहले अदर लेटर्स को जाते हैं, टी को छोड़ देंगे तो कितना हुआ, 1 2 3 4 5 6 7। ऑलराइट, अदर देन टी comma other letters can be arranged in, कितना हुए जरा देख के बताओ, 7 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल वे, 7 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल वेज। अब हमारा बात आ गया क्या, टी को वहां पे रखेंगे। तो पहले एक अरेंजमेंट करके देख लेते हैं कितना हो रहा है। ओके, तो ये मान लेते हैं इसे अरेंजमेंट कर लिया, ए ले लिया में, साथ में क्या हो गया आर सी, ओके, आई ओ एन। चलो ये एक अरेंजमेंट हो गया। अब इस अरेंजमेंट में हमको क्या करना है, गैप ढूंढना है। चलो गैप अभी ढूंढते हैं। ये हो गया हमारा एक गैप, 2 3 4 5 6। फिर इधर साइड में हम ले लेंगे ना 2 ठो, एक यहाँ पे एक यहाँ पे। ऑलराइट, एंड लेटर्स का इस साइड में एक ठो, उस साइड में एक ठो। तो ये हो गया 8 ठो गैप्स। ये 8 ठो गैप्स के अंदर हमको भरना क्या है, ये क्या नाम है उसका, 3 ठो टी को। ओके, तो इन दिस केसेस ये टी कैन बी अरेंज्ड इन हाउ मेनी वेज। तो इन टी कैन बी अरेंज्ड नाउ, 3 टीज कैन बी अरेंज्ड in 8C3 ways। ओके, तो टी अरेंजमेंट हो गया। तो एन ऑफ ई का वैल्यू हमको अभी पता चल गया, एन ऑफ ई का वैल्यू हमको अभी पता चल गया। देयरफॉर एन ऑफ ई का वैल्यू कितना आ जाएगा, देयरफॉर एन ऑफ ई इज इक्वल टू कितना, 7 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल इनटू ये 8C3। तो एन ऑफ पी पता चल गया। एन ऑफ एस तो हम शुरू से निकाल चुके हैं, एन ऑफ एस ये वाला है। तो एन ऑफ एस पता है, एन ऑफ ई पता है, तो क्यों ना प्रोबेबिलिटी निकाल दे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कितना हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इज इक्वल टू एन ऑफ पी, दैट इज 7 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल इनटू 8C3 divided by 10 factorial divided by 3 factorial into 2 factorial। बस इसको कैलकुलेशन करना है, फैक्टोरियल सबको हटाना है टू गेट द फाइनल आंसर। हो गया। चलो अब अगला क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन बोला है कि इन ए रैंडम अरेंजमेंट ऑफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड नंबर फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट vowels are together, vowels are never together। ये तो क्वेश्चन तो आसानी से हो जाएगा। अब सी क्वेश्चन में थोड़ा हमको सोचना पड़ेगा क्या होगा। बता दूं कि ये क्वेश्चन हमारा परमुटेशन में भी आ सकता है। ये जो क्वेश्चन भी हमारा क्या नाम है उसका, हम कर रहे हैं ये में प्रोबेबिलिटी में हर एक क्वेश्चन परमुटेशन के ऊपर आ सकता है, या फिर परमुटेशन का जो भी क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी के ऊपर आ सकता है। ओके, उसमें हम लोग
जो कंडीशन लगाते हैं वो हमारा इवेंट होगा, बिना कंडीशन का जो होता है वो सिंपल स्पेस होगा। ठीक है, ओके चलो लिखते हैं। पहले बोला है कि नंबर, ओके नंबर में हमारे पास है 6 लेटर। चलो हम उसको पहले सजाते हैं, कितना आपको में सज पाएगा। ओके 6 लेटर्स, ऑल आर डिफरेंट लेटर्स कैन बी अरेंज्ड इन हाउ मेनी वेज, 6 फैक्टोरियल वेज। तो n ऑफ s हो गया हमारा 6 फैक्टोरियल। आई होप सबको समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, पूरा सिंपल है। ओके अब बिट ए में आ जाते हैं। बिट ए बोला क्या है कि ऑल वावेल्स आर टुगेदर। तो इसमें वावेल में अलग करता हूं ना, u और e है, तो e एंड u दीज आर वावेल्स, और कॉन्सोनेंट बाकी हो गया m n b r। तो इन ऑर्डर में नहीं लिखा हूं, बस ऐसा है कि ये 4 लेटर कॉन्सोनेंट है, ये 2 हमारा वावेल है। 4 कॉन्सोनेंट्स आर देयर, 2 वावेल्स आर देयर। बोला कि वावेल्स आर टुगेदर, तो टुगेदर का क्वेश्चन फिर से वैसे ही करना पड़ेगा। क्या कि जो टुगेदर उनको एक रखो, फिर उनको उनके साथ मिला, दूसरे के साथ मिलाओ, फिर टोटल अरेंजमेंट देखो, फिर जो टुगेदर हुए वो लोग आपस में कितना पाए में अरेंज हो पा रहे। तो फिर हमारा यहाँ पे एन ऑफ पी क्या हो जाएगा, ये हो गया हमारा 4, ठीक है, प्लस इसको मैं एक ले लिया 5 फैक्टोरियल, फिर ये लोग आपस में अरेंज हो गए 2 फैक्टोरियल। तो ये 5 फैक्टोरियल प्लस 1 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, तो ये हो गया हमारा 5 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। तो बनता है 120 इंटू 2, तो ये हो गया 240। तो आराम से मिल गया। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कितना हो जाएगा, 240 डिवाइडेड बाय कितना 720। तो 240 बाय 720 होता है 1/3। आई होप सबको समझ में आ गया, कुछ दिक्कत नहीं है इसमें। तो बिट बी अब हम करते हैं। बिट बी में हमको क्या पूछा है देखते हैं। बिट बी हमको पूछा क्या कि वावेल्स आर नेवर टुगेदर। अच्छा तो वावेल्स तो 2 है, या तो टुगेदर होगा या फिर नेवर टुगेदर होगा। तो टुगेदर का लिए हम लोग निकाल लिए कितना हो रहा, तो नेवर टुगेदर कैसे निकालेंगे, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ टुगेदर, वो निकल जाएगा। ओके चलो नेवर टुगेदर का हमेशा कंसेप्ट वही होता है कि टोटल माइनस टुगेदर। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ वावेल्स आर टुगेदर। तो वावेल्स आर टुगेदर के लिए हम प्रोबेबिलिटी निकाल चुके हैं, कितना निकाल चुके हैं 1/3। सो ये हमको मिल गया कितना 2/3, जो कि सेकंड बिट के लिए आंसर है, और काफी आसान भी था ये दोनों। ओके अब तीसरा क्वेश्चन जो है उसमें हमको थोड़ा माथाबाजी करना पड़ेगा, उसमें हमको अपना ब्रेन थोड़ा लगाना पड़ेगा कि क्या करेंगे, कैसे, क्या दिया है जरा देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या दिया है, क्वेश्चन क्या दिया है कि देयर आर एग्जैक्टली 2 लेटर्स बिटवीन एन एंड आर। ठीक है, जब पता करते हैं कि 2 लेटर बिटवीन एन एंड आर है, तो कैसे वो लोगों का अरेंजमेंट हो सकता है, हाउ दे कैन बी अरेंज्ड। ऑलराइट, सपोज मैं एन यहां पे रख दिया, तो आर को मेरे को यहां पे रखना पड़ेगा। एन इज हियर तो आर इज हियर। तो इसके बाद अभी मैं कुछ भी सजा दूं 4 लेटर को, बाकी जो 4 लेटर हो गया उनको कुछ कैसे भी सजा दूं, तो हमारे पास एन और आर के बीच में 2 ही लेटर आएगा। क्लियर ना। चलो एक और भी तो हो सकता है इसमें, एन और आर ऐसे ना रख के आर को मैं ऐसा रख दूं, एन को ऐसा रख दूं, तो होगा मतलब ये जो फर्स्ट और फोर्थ पोजीशन में एन एंड आर को हम रख सकते हैं 2 वेज में। ये हमारा फर्स्ट पोजीशन है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ। ओके तो ऐसे करके एन आर को रख सकते हैं। फिर बाकी जो अरेंज कर लेंगे, किसी को आर 4 लेटर किसी को कहीं पे भी डाल दो तो टुगेदर सॉरी क्या बनता है 2 लेटर ही आएगा एन और आर के बीच में। कितना, इसका मतलब है कि 2 into 4 फैक्टोरियल होना चाहिए। लेकिन क्या यही एक अरेंजमेंट है एन और आर का, नहीं, और भी अरेंजमेंट हो सकता है। कैसे, अगर एन को हम 2 में रख दें और आर को 5 में रखें, फिफ्थ पोजीशन में रखें, फिर भी तो 2 लेटर आ जाएगा उनका बीच में। ये सेकंड केस हो गया। फिर हम थर्ड केस एक ले सकते हैं, एन को रखेंगे यहां, आर रखेंगे, मतलब फर्स्ट फोर्थ में एन एंड आर को 2 वेज में रखा जा सकता है। सेकंड फोर्थ में फिफ्थ में एन एंड आर को
टू पोजीशन में रखा जा सकता है। ऐसे ही थर्ड और सिक्स्थ में टू एन एंड आर को हम टू पोजीशन में रख सकते हैं। सो दैट इज हाउ वी कैन अरेंज देम। तो उलूम का अरेंजमेंट हो गया, उसके बाद क्या हो गया, बाकी को जैसे भी अरेंज करो तो दो लेटर ही आएगा उनका बीच में। ठीक है, चलो लिखो N and R, N and R can be arranged in first and fourth position in 2H, second and fifth position in 2H, third and sixth position in 2H. Okay, third and sixth position in 2H. Alright. उसके बाद हम लिखेंगे once n and r are arranged, हम लिख सकते हैं once n and r are arranged, okay, in these positions, the other letters can be arranged in 4 factorial ways. Therefore, n of p is equal to, अब बात हो गया कि n and r का हम दो दो करके 3 तो लिखें, तो ये इंटू होगा या फिर ऐड होगा। तो देखते हैं इंटू कब होता है, जब एंड लगता है, और जब और लगता है तो उसमें प्लस होता है। तो मल्टीप्लाई तब होगा जब एंड लगेगा, अगर और लगेगा तो प्लस होगा। तो यहाँ पे और लगता है या एंड लगता है जरा पता करते हैं, देखते हैं ना। तो फर्स्ट एंड फोर्थ और लगा ना, सेकेंड एंड फिफ्थ और थर्ड एंड सिक्स्थ। इसका मतलब है कि प्लस लगेगा, मतलब दिस टू विल बी एडेड एंड टू दैट वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे एंड लगाएगा। ओके, दिस पोजीशंस ऑलराइट, एंड द अदर लेटर्स को लिख सकते हैं। ऑलराइट, once n and r are arranged in these positions, the other letters can be arranged in this 4 factorial. So it is 2 plus 2 plus 2 into 4 factorial, मतलब 6 into 4 factorial हो गया। तो फिर probability of p कितना हो जाएगा, 6 into 4 factorial divided by 6 factorial। तो ये बन गया हमारा 6 into 4 factorial divided by 6 into 5 into 4 factorial। तो 4 फैक्टोरियल को कैंसिल करो, तो ये कैंसिल हो गया, इसके साथ 6 कैंसिल हो गया, तो आंसर हो गया 1/5। ऑलराइट, अब हम लोग बात करते हैं डी बीट का बारे में। डी बीट हमको क्या बोला है, देखते हैं। डी बीट बोला है कि एग्जैक्टली 4 लेटर्स बिटवीन एन एंड आर। एन एंड आर का भीतर में 4 लेटर है बोल के बोला है। तो इसमें हमारे पास अब कोई रास्ता नहीं बचा है, एन एंड आर को एंड में रखना पड़ेगा। 3 4 5 6, या तो एन यहाँ पे आर यहाँ पे, तो भी बाकी सबको सजा दोगे तो हमारा 4 फैक्टोरियल वे में आ जाएगा। तो वो दो एन एंड आर के बीच में 4 लेटर आया, या फिर हम ऐसे भी सजा सकते हैं, यहाँ पे आर हो गया, यहाँ पे एन हो गया, तो फिर भी एन एंड आर का भीतर में हमारा क्या हो गया, 4 लेटर आ जाएगा। सो दैट इज हाउ वी कैन अरेंज देम। तो हमारा एन ऑफ पी निकल के कितना आ जाएगा, पिछला क्वेश्चन में हम पूरा लिख चुके थे, यहाँ पे हम लोग बहुत ज्यादा नहीं लिखेंगे, सीधा आंसर ही लिखेंगे।
2 into 4 फैक्टोरियल। तो ये मिल गया हमारा एन ऑफ पी। तो एन ऑफ पी मिल गया। एन ऑफ एस तो पहले से निकला हुआ है, फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ पी निकाल देते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ पी इज इक्वल टू एन ऑफ पी हो गया हमारा 2 into 4 फैक्टोरियल बाय एन ऑफ एस हमारा 6 फैक्टोरियल है। एन ऑफ एस हमारा 6 फैक्टोरियल है। चलो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 2 into 4 फैक्टोरियल रहने देते हैं नीचे में। 6 into 5 into 4 फैक्टोरियल। तो 4 फैक्टोरियल के साथ 4 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, 2 इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, तो ये 1/15 हो गया आंसर। बिट डी समझ में आ गया? क्लियर ना सबको? चलो अब हम लोग बिट ई करते हैं। बिट ई क्या बोला है? R is always right to n। चलो ये हमारा एक थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, इसमें हमको अपना दिमाग लगाना पड़ेगा कि क्या क्या केसेस हो सकता है। ऑलराइट, केसेस मतलब क्या हो गया वो और में आ जाएगा। लेट अस सी क्या क्या केसेस इसमें आ सकता है। ऑलराइट, तो लेट मी ड्रॉ ए टेबल समथिंग लाइक दिस। सपोज मैं यहाँ पे एक टेबल बना रहा हूँ, है ना, वो टेबल कुछ ऐसा है। ये हमारा टेबल हो गया। समझाओगा क्या होता है टेबल में? जस्ट वेट। ओके, तो ये हो गया हमारा 1 2 3 4 5 6। राइट, तो अब हमारा बात हो गया कि ये टेबल से हमको क्या पता चलेगा। ये जो मैं टेबल किया हूं इससे हमको क्या पता चलेगा? लेट अस सी ना। ओके, एक काम करते हैं, मैं क्या करता हूं, पहले R को रखता हूं यहाँ पे। R को मैं यहाँ पे रखता हूं। ये मैं क्यों रख रहा हूं? क्योंकि सवाल में बोला है कि R is always left to n। R is always right to n। Sorry, R is always right to n। तो R को मैं यहाँ रखूंगा। अब n को हम कहीं पे भी रखें ना भाई, m हम कहीं पे भी रखें, n को हम कहीं पे भी रखें, तो वो तो R तो उसका राइट में ही रहेगा, बट n के लिए जगह कितना है? ये केस में हम देख सकते हैं कि n के लिए हमारे पास 5 तो जगह है। वी कैन सी ना। तो देखो R का जगह फिक्स्ड हो गया, n को हम कोई भी 5 जगह में रख सकते हैं। तो अभी बाकी 4 लेटर को कितना पे में रख पाएंगे? क्योंकि 2 तो हो गया फिलअप, और 4 लेटर को रखना है, इंटू 4 फैक्टोरियल हो जाएगा। मतलब ऐसा अरेंजमेंट जहां पे कि R यहां पे है, तो वो केस में नंबर ऑफ अरेंजमेंट विल बी 5 into 4 फैक्टोरियल। अब चलो R का जगह में कुछ यहां पे भी हो सकता है, R यहां पे भी हो सकता है। अब n के लिए हमारे पास इस तरफ वाला 4 जगह है, वो जगह तो n के लिए है नहीं, क्योंकि अगर n वहां पे रखेंगे तो राइट हो जाएगा, R लेफ्ट में चले आएगा। तो इसीलिए अब जो n के लिए जगह बचा, 4 जगह बचा, मतलब R एक उपाय में हो गया, R एक उपाय में हो गया, n 4 वेज में। तो बाकी 4 लेटर बचा है, 4 लेटर को हम कितना पे मैनेज कर लेंगे? 4 फैक्टोरियल वे में। ठीक है, ऐसे ही R अगर हमारा यहाँ पे आ गया तो n के लिए 3 जगह बचा, और हमारा क्या बोलते हैं उसको, बाकी लेटर को 4 फैक्टोरियल वे में। अगर R यहाँ पे आ गया तो n के लिए हमारे पास 2 जगह बचा, और बाकी 4 फैक्टोरियल। अगर R यहाँ पे आ गया तो n के लिए 1 जगह बचा, R यहाँ पे नहीं आ सकता, नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता R यहाँ पे? क्योंकि R अगर यहाँ पे आ गया, इन दैट केस n के लिए जगह बचा नहीं है, R राइट में जा नहीं सकता। ठीक है, तो लिखते हैं R can be in 6th और इन 5th को टेबल ड्रॉ करना है ना, इन 5th और इन 4th और इन, और लिख रहा हूं सब जगह में, 3rd और इन 2nd पोजीशन। R हमारा ये सब जगह में आ सकता है। Therefore n of p is equal to
r सिक्स्थ में है तो क्या होगा, n के लिए 5, बाकी के लिए 4 फैक्टोरियल प्लस 4 इंटू 4 फैक्टोरियल प्लस 3 इंटू 4 फैक्टोरियल प्लस 2 इंटू 4 फैक्टोरियल प्लस 1 इंटू 4 फैक्टोरियल। तो ये हो गया हमारा 15 इंटू 4 फैक्टोरियल। 15 कैसे आया, 4 फैक्टोरियल कॉमन ले लिया तो 5 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1 डन ना। तो फिर इसका प्रोबेबिलिटी निकाला जाए। Therefore probability of P is equal to 15 into 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय हमारा 6 फैक्टोरियल। चलो थोड़ा कर लेते हैं इसको। 15 into 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 6 into 5 into ये हो गया हमारा 4 फैक्टोरियल। तो इट इज कमिंग 1/2। आई थिंक समझ में आया सबको, क्लियर ना। चलो फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, उसका नेक्स्ट बिट देखते हैं। R is just right to n। just right to n में क्या मतलब हो गया, R n का पूरा पास में ही रहेगा। R n का पूरा पास में रहेगा मतलब अगर हम यहाँ पे बोल रहे हैं कि R यहाँ पे है, n has to be this, n has to be here। यहाँ पे R है तो n यहाँ पे है, R यहाँ पे है तो n यहाँ पे है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ये सब केसेस को छोड़ो, ऐसा आपको समझ लेना है कि R और n जो है ना वो टुगेदर रहता है हमेशा। और वो टुगेदर भी ऐसा है कि R और n ये दोनों आपस में अरेंजमेंट हम नहीं करेंगे, क्योंकि आपस में अरेंजमेंट होने से R n हो सकता है, n R हो सकता है। बट हमको खाली वही केस लेना है जहां पे कि n पहले आएगा और R बाद में आएगा, क्योंकि R इज जस्ट राइट टू n। ओके, चलो लिखते हैं। ओके, लिखो। बिट कौन सा था ये गया था F। R is just right to n means R and n are together like NR, like NR only। ओके, तो हम कितना अरेंजमेंट कर पाएंगे, therefore n of p is equal to 5 फैक्टोरियल हो गया। 5 फैक्टोरियल कैसे हो गया बताओ, टुगेदर वाला हम क्वेश्चन करते हैं कैसे, n प्लस जिसको बाकी सबको पहले एक ठो ले लिया, 4 ठो हो गया, ये दोनों को एक ले लिया, फैक्टोरियल हो गया। साथ में इनका अरेंजमेंट को हमको रोकना पड़ रहा है क्योंकि यही वाला खाली अरेंजमेंट हो सकता है n और उसके बाद r, ठीक है। तो अब हम निकाल सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ p। प्रोबेबिलिटी ऑफ p इज इक्वल टू 5 फैक्टोरियल बाय 6 फैक्टोरियल, दैट इज 5 फैक्टोरियल बाय 6 into 5 फैक्टोरियल, वो कट कूट के बचेगा 1/6। ओके, तो अब अगला बिट करते हैं ना। अगला बिट क्या लिखा है देखते हैं। क्या बोला है कि ऑर्डर्स ऑफ वावेल्स डज नॉट चेंज, वावेल्स का ऑर्डर जो है वो चेंज नहीं होगा, ठीक है। चलो देखते हैं कैसे बनेगा फिर। तो हम जब लिखते हैं NUMBER, ओके, तो यहां पे हम देख रहे हैं कि वावेल यहां पे है और यहां पे है, ओके, मतलब वो दोनों इस जगह से जाएंगे नहीं, मतलब सेकेंड एंड क्या, सेकेंड एंड क्या बोलते हैं ई, एन यू एंड ई, यू एंड ई हम ऐसे ही रखेंगे, यू एंड ई को हम चेंज नहीं करेंगे। बाकी फिर भी तो 4 लेटर है, उनको चेंज कर सकते हैं हम लोग, तो यू एंड ई अपना जगह में रह गया, बाकी सबको चेंज कर लो तो 4 फैक्टोरियल हो जाएगा। तो एन ऑफ ई कितना हो जाएगा यहाँ पे 4 फैक्टोरियल। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कितना हो जाएगा 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय व्हाट इज इट 6 फैक्टोरियल, दैट इज योर 1/30। ओके, नेक्स्ट
एच लिखते हैं। क्या बोला है क्वेश्चन, एच का बोला है क्वेश्चन क्या, ऑर्डर ऑफ वावेल डज नॉट चेंज, हो गया। रिलेटिव पोजीशन ऑफ वावेल्स एंड कंसोनेंट डज नॉट चेंज। रिलेटिव पोजीशन ऑफ वावेल्स एंड कंसोनेंट डज नॉट चेंज का मतलब हो गया कि वावेल सेकंड और फिफ्थ में ही रहेगा, कंसोनेंट बाकी सब जगह में रहेगा जो उनका जगह है, लेकिन वो लोग आपस में चेंज हो सकता है। वहां पे ऑर्डर चेंज करने के लिए मना किया, मतलब वो जैसे है वैसे रहेगा। अभी हमको उनको चेंज कर सकते हैं आपस में, बट ये जो अपने जगह जो है इनमें से ये जगह से नहीं हिलेंगे। मतलब यू एंड ई, ये दो जगह यू एंड ई के लिए रहा, मतलब वावेल के लिए रहा। मतलब हो सकता है यू यहाँ पे, ई यहाँ पे, नहीं तो ई यू यहाँ पे, ई यहाँ पे होगा। ठीक है, तो हमारा एन ऑफ ई कितना हो जाएगा, फिर इनके लिए तो जगह फिक्स्ड 2 है, 2 फैक्टोरियल, उनके लिए भी जगह फिक्स्ड 4 फैक्टोरियल। तो फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कितना हो जाएगा, 2 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 6 फैक्टोरियल, दैट इज 2 इंटू 4 फैक्टोरियल by 6 into 5 into 4 factorial, that is giving you 1 by 15। खत्म, क्लियर ना। चलो अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल हमको क्या दिया है, अगला सवाल हमको दिया है कि हाँ, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। ओके, परमुटेशन का ऊपर एक क्वेश्चन है, परमुटेशन में भी एक क्वेश्चन था हमारा, देख लेते हैं क्या बोला है क्वेश्चन। 20 persons including the host sit around a round table, find the probability that 2 particular persons sit on either side of the host। तो ये क्वेश्चन हमको थोड़ा समझना है, थोड़ा इसको ठीक से सोचना है कि इंटरप्रेट करना है कि ये क्वेश्चन में बोला क्या है। एक्चुअली बोला है कि होस्ट का दो साइड में 2 जन बैठते हैं पर्टिकुलर में। इसका मतलब है कि ये तीनों हमेशा एक साथ, मतलब क्वेश्चन एक्चुअली में क्या है, टुगेदर वाला है। उसको कहने का तरीका थोड़ा अलग हो गया, लेकिन टुगेदर वाला में भी यहाँ पे जब हम लोग को 3 ठो, जो 3 टुगेदर है वो 3 को जब हमको सजाना है तो वहां पे भी हमको कंडीशन लगा के सजाना पड़ेगा। जैसे मैं समझा रहा हूं, मान लेते हैं कुछ ऐसा है कि यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे ये सब जगह जो है ना, ये हो गया हमारा राउंड टेबल, ये हो गया हमारा होस्ट बाबू, ये हमारा 2 ठो पर्टिकुलर मेन है, ए और बी, ए और बी 2 जन है। वो तो होस्ट का 2 साइड में बैठेगा, लेकिन ये तो नहीं बताया कि होस्ट का लेफ्ट में ये बैठेगा, राइट में भी बैठेगा। हो सकता है ऐसे भी बैठ सकता है, बी एच ए, ये अरेंजमेंट भी तो हो सकता है, बी एच ए, इस टाइप का अरेंजमेंट भी हो सकता है। इसका मतलब है इतना तो लेकिन पक्का है कि इनको हमको बैठाना है राउंड टेबल में, मतलब एक साथ ही बैठाना है। तो फिर देखते हैं ना हमारा कितना जन है। एक्चुअली में हमारा है 20 में से मैं पहले ना वो 3 को काट देता हूं। ओके, मैं लिख देता हूं ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ओके, उसके बाद ए आ गया, बी आ गया, एच आ गया। ये हमारा होस्ट है, ये और भी 2 पर्टिकुलर पर्सन है। ये हमारा बाकी 16 17 छूट गया, ये हमारा बाकी 17 जन है। मतलब हमारे पास टोटल 20 जन है। देखो 17 18 19 20 जन है। वो 20 जन में से क्या हो गया, ये होस्ट हो गया, ये 2 पर्टिकुलर मेन हो गया, पर्टिकुलर पर्सन हो गया। ठीक है, हमको क्या करना है, ये 3 को हमेशा एक साथ रखना है ना। तो अगर ये 3 को हमेशा एक साथ रखना है तो हमारा क्या हो गया बताओ, एन ऑफ पी क्या होने वाला है, एन ऑफ पी इज गोइंग टू बी, दिस इज 17, ये हो गया +1, 17 + 1 18। लेकिन अगर मैं इसको सीधा सीधा एक लाइन में बैठाता, एक रो में बैठाना होता तो हम लिखते 18 फैक्टोरियल। लेकिन इनको राउंड टेबल में बैठा रहे हैं, इसलिए -1 फैक्टोरियल हमको करना पड़ेगा। ओके ना, साथ में इंटू करना पड़ेगा। क्या चीज इंटू करना पड़ेगा, ये 3 जो आपस में भिड़ेंगे नहीं, आपस में जो ये लोग अरेंजमेंट होंगे उसी। तो उसमें ये अरेंजमेंट भी फिक्स्ड हो गया है कि एच का जगह तो बीच में है, एच अपने बीच में बैठेगा, बाकी 2 ठो 2 फैक्टोरियल में अरेंज हो पाएंगे। सो दिस इज गिविंग यू व्हाट, 17 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई हो गया हमारा
17 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल बाय n ऑफ s तो मैं निकाला ही नहीं हूं, n ऑफ s हमारा कितना होगा, n ऑफ s विल बी व्हाट, n ऑफ s इज इक्वल टू 20 फैक्टोरियल। तो ये हो गया हमारा बाय 20 फैक्टोरियल। तो इसको सिंप्लीफाई करना तो आंसर मिल जाएगा। क्लियर है ना? चलो अगला सवाल देखते हैं। सेम टाइप का सवाल है लेकिन हल्का सा यहाँ पे डिफरेंस है, हमको उसको समझना पड़ेगा। क्या बोला है कि 15 persons sit around a round table, find the probability that there is only one person between two brothers. ओके, तो यहाँ पे इसे 2 particular persons बोल दिया था, यहाँ पे उसको 2 brothers बोल दिया है। चलो फिर से मैं 15 जन को लिखता हूँ, 15 जन जो है उनको लिखता हूँ कौन कौन है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 A और B। ये दोनों हो गया क्या ब्रदर, ये दोनों हो गया क्या ब्रदर। तो हमको बोला है कि ऐसा बैठाओ कि A और B का बीच में कोई एक बैठेगा। There is one man between A and B। अब वो जो वन मैन कौन है, इसका पिछला वाला क्वेश्चन में वो वन मैन था होस्ट, अभी वन मैन कौन है पता नहीं, कोई भी हो सकता है भाई, इनमें से कोई भी हो सकता है। वन मैन हो सकता है 1, हो सकता है 2, हो सकता है 3। मतलब ये वन मैन जो है ना, दिस वन मैन कैन बी सिलेक्टेड इन 13 वेज। ये वन मैन जो है हो सकता है 1, हो सकता है 2, हो सकता है 3, हो सकता है 13। तो पहले इसको तो रखो कौन है। अगर मैं इसको रख दिया, अब देखो हमारे पास मान लेते 1 रख लिया मैं, अब हमारे पास क्या हो गया, 15 जन को सजाना है जिसमें कि ये तीनों हमेशा एक साथ रहेगा। तो 15 माइनस 3, 15 माइनस 3 कर देंगे, 12 जन हो गया। फिर ये तीनों को एक रखना है ना। मान लेते हैं 1 को लाके मैं यहां पे रख रहा हूं, तो ये 3 टुगेदर है। अगर ये 3 टुगेदर है तो ये 1 नहीं है, तो हमारे पास 12 जन हुआ। फिर इनको एक तो लेना है, 13 हो गया। फिर राउंड टेबल में बैठाना है तो -1 फैक्टोरियल। आया समझ में? तो वही चीज हमको करना है यहाँ पे। मतलब n ऑफ p कितना होने वाला है, n ऑफ p। पहले तो यहाँ पे कौन बैठेगा उसके बारे में सोच लो, जो कि हम 13C1 में कर सकते हैं। उसके बाद अरेंजमेंट कर लेते हैं। अरेंजमेंट कैसे कर लेंगे बताओ। पहले हम क्या करेंगे, वो 3 को टुगेदर लेंगे, तो टुगेदर लेंगे तो हो गया 15, फिर -3 कर दिए, 15 - 3 को हो गया 12 जन हो गया यहाँ पे। फिर इनको टुगेदर लिए हो तो एक तो लेना पड़ेगा, उसके लिए +1। फिर राउंड टेबल में बैठाना पड़ेगा -2, सॉरी -1 फैक्टोरियल। ओके, यहाँ तक टुगेदर तक बात कर रहे थे, यहाँ पे राउंड टेबल आ गया। ओके, इतना फैक्टोरियल। अब ये जो A और B है वो लोग आपस में अरेंज हो सकते हैं 2 फैक्टोरियल। सो दिस इज व्हाट वी आर गेटिंग इन व्हाट इवेंट। तो ये हो गया हमारा 13 इंटू ये हमारा हो कितना रहा, ये दोनों तो कैंसिल हो गया, 12 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ P हो जाएगा हमारा 13 इंटू 12 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। फिर से n ऑफ s में छोड़ दिया, n ऑफ s का वैल्यू हमारा क्या होगा, n ऑफ s विल बी n ऑफ s इज इक्वल टू 15 फैक्टोरियल। ओके, तो उसको मैं डिवाइड कर दूंगा तो मेरे को आंसर मिल जाएगा 15 फैक्टोरियल। बस इसको सिंप्लीफाई करना है, फैक्टोरियल सब हटाओ, आंसर मिलेगा। क्लियर ना इतना? चलो अगला सवाल में जाते हैं। हाँ, अगला सवाल क्या बोला है, अगला सवाल हमको बोला है कि 16 people sit along 2 sides of a long table having 8 chairs each। ओके, तो 16 peoples को बैठना है, एक तो लॉन्ग टेबल है जिसमें 8 चेयर्स है दोनों साइड में। मतलब इधर हमारा पास 8 चेयर है, 1 2 3 4 5 6 7 8, इधर भी हमारा पास 8 चेयर है। ओके, so 8 chairs are there and on this side, 8 chairs are on this side।
ये बड़ा सा लॉन्ग टेबल है। तो सबसे पहले तो सैंपल स्पेस सोचते हैं। 16 जन को बैठाना यहाँ पे, हाउ मेनी वेज कैन बी अरेंज्ड? वेरी इजी, इट इज 16 फैक्टोरियल। n ऑफ s इज इक्वल टू हमारा 16 फैक्टोरियल। फिर आ गया हम लोग n ऑफ p में। बोला क्या है कि 4 जन यहाँ पे बैठना चाहता है, वो 16 में से मान लेते 4 जन a b c d है जो कि बैठना चाहता है इस तरफ, और 2 जन जो है ना इस तरफ बैठना चाहता है। तो पहले उनको सजा देते हैं। जो 4 जन यहाँ पे बैठना चाहता है इस तरफ, कौन सा जगह में कोई फिक्स नहीं है, बस एक साइड में बैठना चाहता है। तो ये साइड मान लेते A है और ये साइड मान लेते हैं B है। मान लेते हैं 4 जन A साइड में बैठना चाहता है, तो A साइड में तो 8 ठो सीट है ना, 8 सीट में से 4 जन में बैठा सकता हूं। 4 जन को 8C ना 8P होगा ना, 8P4 अरेंजमेंट करना है। उसके बाद इनटू एंड, 4 जन को वहां बैठा दिया, एंड 2 जन को यहां बैठाना है, 8P2। अभी बाकी तो कुछ सीट बच गया होगा ना, यहाँ पे 4 जन बैठने के बाद 4 सीट यहाँ पे बचा है, यहाँ पे 6 सीट बचा होगा, मतलब हमारे पास अभी 10 सीट है। सीट 10 तो है और है कितना जन? 10 जन। तो 10 सीट 10 जन, तो 10 फैक्टोरियल। तो ये हो गया हमारा सैंपल स्पेस। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ P कितना हो जाएगा? 8P4 इंटू 8P2 इंटू 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 16 फैक्टोरियल। परमुटेशन का हर क्वेश्चन जो है ना वो हमारा प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन हो सकता है। क्लियर हो गया ये सवाल? चलो आगे देखते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है? इन ए स्कूल ए ग्रुप फोटो इज टू बी टेकन 5 टीचर्स एंड 20 स्टूडेंट्स। तो 5 तो टीचर है और 20 स्टूडेंट्स है, ग्रुप फोटो बनाना है। फर्स्ट लाइन में हमारा 5 जन बैठेंगे, यहाँ पे 5 जन बैठेंगे, यहाँ पे 20 जन बैठेंगे। फर्स्ट लाइन में 5 जन बैठेंगे, सेकंड लाइन में 20 जन बैठेंगे। तो हम अभी देखना चाहते हैं कि ये जो है कितना अपाय में हो पाएगा। पहले कंडीशन को मारो गोली। ये सिचुएशन है कि 5 जन को यहाँ बैठाना है, 20 जन को यहाँ पे बैठाना है, तो कितना अपाय में हो पाएगा? तो हम लिखेंगे n ऑफ e। फर्स्ट लाइन 5 फैक्टोरियल में से जा पाएंगे, सेकेंड लाइन 20 फैक्टोरियल में से जा पाएंगे, क्योंकि बीच में एंड आएगा। फर्स्ट लाइन कैन बी अरेंज इन दिस वेज एंड द सेकेंड लाइन कैन बी अरेंज इन दिस वेज। तो इनको मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा आंसर। ये n ऑफ e नहीं है बाबू, ये है हमारा n ऑफ s। मैं गलत लिख दिया, n ऑफ e लिखा था, दिस इज n ऑफ s। फिर हम लोग n ऑफ p का बारे में बात करते हैं। n ऑफ p का बारे में बात करते हैं तो देखते हैं कि फर्स्ट लाइन का बारे में बोला क्या है और सेकेंड लाइन के बारे में बोला क्या है। फर्स्ट लाइन में बोला है कि जो प्रिंसिपल है वो बीच में बैठेगा, मतलब ये वाला जगह जो है ना ये प्रिंसिपल के लिए फिक्स्ड हो गया, मतलब ये जगह को हम सजा नहीं सकते हैं। ये जगह जो देखे ना, ये जगह को हम सजा नहीं सकते हैं। अच्छा, ये जगह को सजा नहीं सकते हैं तो बाकी हम 4 जन और 8 टीचर्स हैं, वो लोग बाकी 4 सीट में बैठेंगे। 4 टीचर्स कैन बी अरेंज्ड इन 4 प्लेसेस इन 4 फैक्टोरियल वे। ये 1 में क्यों लिखा? ये 1 फॉर प्रिंसिपल, वो बैठ गया अपने जगह में। अच्छा, और क्या बोला है? The probability that the tallest student will be corners and of the second row and the principal enter the middle of the first row। चलो प्रिंसिपल का बारे में बता दिए, फर्स्ट रो का बारे में बता दिया। सेकंड रो बोला है कि जो टॉलेस्ट स्टूडेंट होगा यहाँ पे बैठेगा और यहाँ पे बैठेगा। मान लेते T1 और T2 टॉलेस्ट है। T1 किसी का नाम है, T2 किसी का नाम है, वो दोनों टॉलेस्ट है। तो वो लोग कितना आपा में बैठ पाएंगे? तो ये 2 जगह उनके लिए है, 2 जन है, जगह 2 है, मतलब 2 फैक्टोरियल में वो लोग आपस में अरेंज हो सकते हैं। तो ये टॉलेस्ट के लिए हो गया। बाकी जो 18 है उनके लिए कोई रिस्ट्रिक्शन बचा नहीं, तो उनको हम 18 फैक्टोरियल में अरेंज कर सकते हैं। तो फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ P हो गया कितना? दिस इज 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल
into 18 factorial divided by this is your 5 factorial into 20 factorial। कैलकुलेशन वाला पार्ट करना है। चलो इसको कर ही देते हैं, छोटा है काफी। तो ये 4 फैक्टोरियल है into 18 फैक्टोरियल है into 2 फैक्टोरियल को 2 लिख सकते हैं by 5 into 4 फैक्टोरियल हो गया ये into 20 into 19 into 18 फैक्टोरियल हो गया। तो अभी हम कैंसिल करते हैं 18 फैक्टोरियल को 18 फैक्टोरियल के साथ, 4 फैक्टोरियल को 4 फैक्टोरियल के साथ कैंसिल करते हैं। 2 और 20 कैंसिल हो गया, 10 हो गया। तो ये बन गया कितना 1 by 19 into 5 950। So this is your answer। क्लियर? चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। हाँ, अगला क्वेश्चन में हमको बोला है कि ऑड्स निकालने के लिए, तो थोड़ा मैं बता दूं ऑड्स के बारे में, ऑड्स होता क्या है, उसके बाद हम ये क्वेश्चन करेंगे। तो इस साइड में हम लोग ऑड्स के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं, उसके बाद इस साइड में हम क्वेश्चन करते हैं। ऑड्स में हमको क्या करना है, इन फेवर, ओके, और अगेंस्ट। और में हमको पढ़ना है कि इन फेवर और अगेंस्ट। चलिए एक छोटा सा एग्जांपल में देता हूं। ओके, सपोज हम क्या कर रहे हैं, एक कॉइन नहीं डाइस को, एक डाई को हम लोग फेंक रहे हैं। एक डाई को फेंकेंगे तो हमारा सैंपल स्पेस मिलेगा क्या? सैंपल स्पेस मिलेगा हमको 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ये हमारा सैंपल स्पेस मिल गया। अब सोचो कि हम एक इवेंट का नाम बोल रहे हैं ग्रेटर देन 4। तो अगर एक इवेंट में ले लिया ग्रेटर देन 4, तो हमको इवेंट में मिलेगा 5 and 6, 5 और 6, ये दो मिलेगा इवेंट में। ओके, अब मेरा सवाल सुनो। अगर मैं इवेंट बोला ग्रेटर देन 4, तो इवेंट में जो फेवरेबल केस है वो है 2। फेवरेबल केसेस इन इवेंट इज 2 एंड अनफेवरेबल केसेस ऑफ द इवेंट कितना हो जाएगा? 4 ऑफ कोर्स। फेवरेबल केस बोलने से सैंपल स्पेस पे वो चीज देखेंगे जो मेरे को खोज निकालना है। तो 2 हो गया, ये 2 और ये 4 देख रहे हैं हम लोग, ये नॉट फेवरेबल केस। तो अगर हम ऐसे बोलेंगे ना, ऑड्स इन फेवर ऑफ पी, अगर ऐसे बोलेंगे कि ऑड्स इन फेवर ऑफ पी, तो हम देखेंगे नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस इन ई is to number of non-favorable case, 2:4. Okay, number of favorable case is to number of non-favorable case. ये रेशियो है, हम इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख सकते हैं, इज इक्वल टू 1:2। तो ये हो गया हमारा ऑड्स इन फेवर। अगर बोलता ऑड्स अगेंस्ट, अगर हमको सवाल में बोलता है कि ऑड्स अगेंस्ट, तो क्या होता, 4:2 लिखते, 2:1। मतलब अगर हम सिंपल लैंग्वेज में समझे, ऑड्स का मतलब फेवरेबल केस और अनफेवरेबल केस का नंबर कितना कितना है, उनका रेशियो ले लो, तो ऑड्स इन फेवर हो गया, ऑड्स अगेंस्ट हो गया, नॉन फेवरेबल केस पहले, फिर फेवरेबल केस, उनका रेशियो। तो प्रोबेबिलिटी क्या निकलेगा, मैं यहां पे बताता हूं, वो बोला जाएगा, मैंने यहां पे बताता हूं प्रोबेबिलिटी क्या निकलेगा। ये हो गया फेवरेबल केस 2 डिवाइडेड बाय 2 + 4 फेवरेबल प्लस नॉन फेवरेबल, तो सैंपल स्पेस हो गया ना, 2/6 योर प्रोबेबिलिटी एंड 2/6 कैंसिल होने के बाद कितना बचता है, 1/3। तो यहां से भी हमको ही मिलेगा 1 डिवाइडेड बाय 1 + 2। इसका मतलब है कि अगर हमको ऑड्स दिया होगा तो उसमें से मैं प्रोबेबिलिटी निकाल सकता हूं 2/2 + 4 या फिर 1/1 + 2। लेकिन ये हम समझेंगे नहीं
या फिर इसको हम ऐसा नहीं सोचेंगे कि भाई 1:2 दिया है तो इवेंट में फेवरेबल केस 1 ठो है और अनफेवरेबल केस 2 ठो है, ऐसा नहीं। फेवरेबल केस 1, अनफेवरेबल केस 2, ऐसा नहीं है, क्योंकि ये रेशियो है। रेशियो कैंसिल होने का बाद आ सकता है, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि फेवरेबल केस अनफेवरेबल केस का रेशियो 1:2 है। फेवरेबल केस में 1, अनफेवरेबल केस में 1, ऐसा नहीं होना, 1-2 ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो अगर मैं इसको फॉर्मूला में बनाना चाहता हूं, तो अगर मैं इसको m लिख देता हूं, ये वाला पार्ट m है और ये वाला पार्ट n है, ये मान के चलता हूं कि अभी कैंसिल नहीं हो रहा है, तो फिर अब हम बोल सकते हैं कि फेवरेबल केस m और फेवरेबल केस n है। लेकिन वो हम बोलेंगे नहीं, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन में जो भी दिया होगा वो कैंसिल करके दे सकता है सिंपलीफाइड फॉर्म में। तो दिस इज द रेशियो ऑफ दैट वन। ओके, अब हम प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे? m डिवाइडेड बाय m प्लस n। ओके, ऐसे ही अगर ई डैश का कॉम्प्लीमेंट का प्रोबेबिलिटी निकालना है तो n डिवाइडेड बाय m प्लस n। इतना समझ में आ गया सबको? चलो लिख लेते हैं इसको, ऑड्स लिख लिए, ऑड्स लिख लिए। तो अब हम लोग ऐसा करते हैं, लिख लेते हैं उसका फॉर्मूला। ऑड्स इन फेवर ऑफ E आर m:n। अगर ये दिया है ऑड्स इन फेवर ऑफ P आर m:n, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E हो जाएगा हमारा m बाय m प्लस n, और प्रोबेबिलिटी ऑफ E डैश हो जाएगा n बाय m प्लस n। ये ऑड से है ना, ठीक है। उसके बाद ये नंबर 1 फॉर्मूला हो गया। नंबर 2 फॉर्मूला, odds against E R m:n। अभी इन फेवर नहीं दिया, अभी अगेंस्ट दिया है, तो उस केस में क्या होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ E इज इक्वल टू n बाय m प्लस n, और प्रोबेबिलिटी ऑफ E डैश हो जाएगा m बाय m प्लस n। नंबर 3, if probability of event is equal to given, अगर probability of event दिया हुआ है तो फिर odds कैसे निकलता है? odds in favor, देख सकते हो ना? odds in favor मतलब क्या होना चाहिए? m होगा by n होगा, m by n मतलब probability of p by probability of p dash। probability of E is to probability of E dash। odds against probability of E dash is to probability of E। तो ये हमारा odds के बारे में जो बताना था मैं बता दिया। अब चलो एक क्वेश्चन को अभी करते हैं, है ना? जस्ट अ मिनट। चलो क्वेश्चन को करते हैं। क्या बोला है क्वेश्चन? n a party of n men to be seated, n men को बैठाना है around a round table, find the odds against the event that the two particular men are always together। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन कि राउंड टेबल में बैठाना है n men को। तो हमको पता है कि n ऑफ s कितना होने वाला है? n-1 फैक्टोरियल। अब हम आ जाते हैं क्या इवेंट में? क्या बोला? ऑड्स अगेंस्ट। ऑड्स के बारे में बाद में बात करेंगे, पहले प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। टू पर्टिकुलर मेन आर ऑलवेज टुगेदर, टू पर्टिकुलर मेन आर ऑलवेज टुगेदर। तो टुगेदर वाला क्वेश्चन हमको पता है कैसे किया जाता है। तो पहले क्या करेंगे? n से 2 जन को हटा देंगे जो टुगेदर है, उनको पहले, उसके बाद 1 ले लेंगे तो +1 हो गया। फिर उनको राउंड टेबल में बैठाना है तो -1 करेंगे, फैक्टोरियल कर देंगे। फिर वो 2 जन जो टुगेदर है उनको आपस में सजा देंगे तो 2 फैक्टोरियल में हो गया। सो दिस इज गिविंग यू व्हाट?
n माइनस 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। तो फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ p निकाल लेते हैं अभी। प्रोबेबिलिटी ऑफ p हो गया n माइनस 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल। सो इसको सजाए सिंप्लीफाई करेंगे तो मेरे को मिलेगा n माइनस 2 फैक्टोरियल इंटू 2 डिवाइडेड बाय n माइनस नीचे n माइनस 1 फैक्टोरियल, सॉरी नीचे हमारा n माइनस 1 फैक्टोरियल है, n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 फैक्टोरियल। तो n माइनस 2 फैक्टोरियल के साथ n माइनस 2 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, तो you'll be left with 2 by n minus 1। तो ये तो प्रोबेबिलिटी ऑफ p हुआ ना, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ p डैश निकालते हैं फिर ऑड्स निकालने के लिए। प्रोबेबिलिटी ऑफ p डैश हो गया 1 minus 2 by n minus 1 that is equal to n minus 1 minus 2 by n minus 1 जो कि हो गया n minus 3 by n minus 1। तो हमको बोला है कि ऑड्स अगेंस्ट मतलब ये p e डैश by p, तो ऑड्स अगेंस्ट क्या हो जाएगा, ऑड्स अगेंस्ट इज इक्वल टू पी ई डैश इज टू पी ई। तो दोनों को डिवाइड कर देंगे तो क्या मिलेगा, n माइनस 3 इज टू 2। आगे समझ में क्वेश्चन पक्का? चलो आगे क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, and 10 एग्जामिनेशन पेपर्स आर अरेंज्ड, फाइंड द प्रोबेबिलिटी। बस ये भी वही क्वेश्चन है जो हम लोग अभी तक करते आ रहे हैं कि 10 तो एग्जामिनेशन पेपर है, उनको हमको सजाना है। तो उसको ऐसे सजाना है कि बेस्ट एंड वर्स्ट पेपर जो ऑलवेज टुगेदर रहेगा। बेस्ट एंड वर्स्ट पेपर आर ऑलवेज टुगेदर, एक्चुअली नेवर टुगेदर होना चाहिए लेकिन ऑलवेज टुगेदर हो गया। चलो करते हैं बेस्ट और वर्स्ट। तो n ऑफ s हो जाएगा, 10 तो पेपर है तो हम उसको 10 फैक्टोरियल में सजा सकते हैं। ये एक लाइन में है और ये सर्कुलर में नहीं बोला है, तो n ऑफ p हम क्या करेंगे, 10 पेपर से पहले घटा देंगे, बेस्ट और वर्स्ट हटा देंगे उसको। ओके, उसके बाद क्या हो गया, उनको एक लेंगे तो +1 कर देंगे। राउंड टेबल नहीं है तो इतना ही फैक्टोरियल में लोग सजेगा। उसके बाद हमको क्या करना है, उसके बाद हमको वो जो बेस्ट और वर्स्ट आपस में जो सज पाएंगे दैट कैन बी डन इन 2 वेज। सो दिस इज जो क्या कॉन्सेप्ट बिहाइंड व्हाट दैट वन, क्या बोलते हैं, टुगेदर प्रॉब्लम। ओके, तो अभी निकल गया ये n ऑफ p, तो फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ p का वैल्यू भी निकल जाएगा 9 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल बाय 10 फैक्टोरियल। ये हो गया 9 फैक्टोरियल इंटू 2 डिवाइड बाय 10 इंटू 9 फैक्टोरियल। तो 9 फैक्टोरियल 10 फैक्टोरियल कैंसिल, 2 by 10 हो गया 1 by 5। क्लियर? ओके, राइट डाउन। अगला क्वेश्चन करते हैं ना। अगला क्वेश्चन क्या बोला है, two integers are selected from 0 to 9, what is the probability that the sum of the numbers is bit a even bit b odd। ओके, क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट है नहीं, हल्का सा हम अपना लॉजिक लगाएंगे तो क्वेश्चन बन जाएगा फट से। ओके ना, हल्का सा आपको लॉजिक लगाना है, ठीक है। सबसे पहले तो 0 से 9 का बीच में हमारे पास कितना तो डिजिट होता है ये जान लेते हैं। सबको पता है कि 0 से 9 का बीच में हमारे पास 10 तो डिजिट होता है, उसमें से हम 2 डिजिट सिलेक्ट कर रहे हैं। तो 2 डिजिट कैन बी सिलेक्टेड इन हाउ मेनी वेज, n ऑफ s हो गया 10c2। अब हम बिट a में आ जाते हैं। बिट a बोला है क्या, सम इज इवन। अब हम अपना दिमाग लगाते हैं और सोचते हैं कि 2 तो डिजिट में सिलेक्ट करूंगा तो सम इवन कब होगा। सम इवन कब होगा, जब दोनों का दोनों इवन होगा या फिर दोनों का दोनों ऑड। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 इवन डिजिट सिलेक्टेड, 2 इवन डिजिट सिलेक्टेड और 2 ऑड डिजिट सिलेक्टेड। तो ये हमारा केसेस हो सकता है। और ये जो देख रहे हैं हम लोग और है यहाँ पे, ये और हमको बता रहा है कि भाई इसमें प्लस कर लो, ये और हमको बोलता है कि यहाँ पे प्लस कर लो।
अब सोचो हमारे पास कितना तो और डिजिट है और उसमें से हम 2 और डिजिट लेंगे तो कितना पाई में होगा। है तो हमारे पास 0 से लेकर 9 तक डिजिट्स, जिसमें कि 10 तो डिजिट होता है और डिजिट 5 तो होगा, इवन डिजिट 5 तो होगा। तो 2 तो और डिजिट हम ले सकते हैं कितना पाई में, 5C2A में। तो NCNP, अच्छा ये इवेंट के बारे में बोल रहे हैं, तो 2 तो इवेंट भी तो 5 तो डिजिट है, तो 5C2A में हम इवेंट ले लिए प्लस 5C2 में हम और ले लिए, मतलब 2 into 5C2। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ P क्या निकल के आ जाएगा, इसका वैल्यू पता है, सब लिख लेते हैं ना। 45 है ये हमारा 2 into 10 is equal to 20 है, तो 20/45। अगर हम 5 में कैंसिल कर देंगे तो ये हो जाएगा कितना, 4/9। बिट बी देखते हैं क्या बोला है, सम इज और। अब फिर वही लॉजिक पहले सोचेंगे कि हम 2 डिजिट लेंगे, उनका सम ऑड होगा तो वो डिजिट कैसा होना चाहिए। ऑफ कोर्स एक तो होना चाहिए इवन, एक होना चाहिए ऑड। तो हमको क्या करना है अभी, एक इवन एंड एक ऑड लेना है। यहां पे 2 डिजिट इवन लिए और लिखे 2 इवन, तो यहां पे हमको क्या करना है, 1 इवन एंड 1 ऑड। एक तो इवन लेना है, एक तो ऑड लेना है। हमको ये एंड बता रहा है कि भाई मल्टीप्लाई कर लो उनको। अब इवन कहां से लेंगे और कहां से लेंगे, जो डिजिट हमारे पास अवेलेबल है वहीं से लेंगे। हमारे पास डिजिट अवेलेबल है 5 तो ऑड और 5 तो इवन, तो उसमें से लेंगे। तो फिर हमारा एन ऑफ पी का वैल्यू आना चाहिए 5C1 into 5C1, जो कि 25 हो गया। तो फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ पी का वैल्यू कितना हो जाएगा, 25/45। 5 में कैंसिल करेंगे तो 5/9। क्लियर। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोला है देख लेते हैं। बोला है कि 8 apples are to be distributed among 11 persons. 8 apples are to be distributed among 11 persons. So how many ways this can be done? Find the probability that the particular child receives 5 apples. Okay? अब इसमें पहले बात करते हैं कि सैंपल स्पेस क्या होता है। अब इसमें एक्सपेरिमेंट क्या है कि एप्पल्स को दिया जा रहा है। पहला एप्पल को कितना जन को देंगे, दूसरा एप्पल को कितना जन को दिया जा सकता है। दैट इज हाउ वी हैव टू फाइंड आउट। 11 बच्चे हैं, 11 बच्चे हैं ना। पहला एप्पल को हम कोई भी 11 को दे सकते हैं, दूसरा एप्पल को भी कोई भी 11 को दे सकते हैं, तीसरा एप्पल को भी कोई भी 11 को दे सकते हैं। मतलब 11 into 11 into 11 कितने बार आएगा, 8 बार आएगा। तो n ऑफ p कितना होगा, 11 to the power 8। n ऑफ s सैंपल स्पेस, n ऑफ s हो गया क्या, 11 to the power 8। ओके, अब हम लोग e में आ जाते हैं। e बोला है क्या, one child get कितना एप्पल्स है, गेट कितना एप्पल्स, 5 एप्पल्स। चलो तो हम n और p निकालते हैं अभी। तो एक बच्चे को 5 एप्पल मिल गया, तो 8 एप्पल तो है ना, टोटल 8 एप्पल है। 8 एप्पल से हम लोग 5 एप्पल ले सकते हैं, कितना उपाय में, 8C5 में। तो ये एक बच्चा को दे दिया गया। तो ये एप्पल देने के लिए हमारे पास कोई रास्ता नहीं था, उसको बच्चा को मिल गया। अभी बाकी जो बच गया एप्पल्स, उसका बारे में हम सोचते हैं। बाकी बचा कितना एप्पल है, 3 एप्पल बच रहा है। तो उसमें से पहला एप्पल कितना जन को दिया जा सकता है, कोई भी 7 है ना। बाकी 7 में से किसी को भी दिया जा सकता है। 7 है क्या, सॉरी 10, 11 था टोटल।
11 से एक बच्चा को मिल गया है, बाकी 3 एप्पल बचा है। फर्स्ट एप्पल कैन बी गिवन टू एनी ऑफ द 10, सेकंड कैन आल्सो बी गिवन टू एनी ऑफ द 10, थर्ड कैन आल्सो बी गिवन टू एनी ऑफ द 10। 10 to the power 3। ओके, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ E इज इक्वल टू कितना मिला, 8C5 into 10 to the power 3 divided by 11 to the power 8। तो ये कैलकुलेशन करने का बाद जो होगा दैट इज आवर आंसर। समझ में आया ना? ओके, तो आज का क्लास हम लोग यहाँ पे खत्म करते हैं। एक और क्लास हम लोग पढ़ेंगे प्रोबेबिलिटी का, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B, दैट इज एडिशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी, हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ओके।